हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइज़, आज हम शेयर करेंगे वेलवेट ट्राउज़र की कटिंग स्टिचिंग। सो गाइज़, ये ट्राउज़र का मेरा मेजरमेंट है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसी के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर अपना वेलवेट फैब्रिक लेना है। तो मेरे पास फ़िलहाल यहाँ पर 2 मीटर वेलवेट फैब्रिक है, जिसमें से मैं ट्राउज़र भी बनाऊँगी एंड दुपट्टा भी बनाऊँगी। तो अपने साइज़ के हिसाब से आपको फैब्रिक ले लेना है। बाकी वीडियो में आप देख समझ सकते हैं कि आपका क्या साइज़ है और आपको कितना कपड़ा लेना होगा। आप सबसे पहले आप ये मेरा फैब्रिक देख लीजिए, काफ़ी अच्छा सा हमारा ये वेलवेट फैब्रिक है। एंड ये वेलवेट फैब्रिक की जो किनारी होती है ये गोल घूमी हुई होती है। तो पहले हम इसको कट करके निकाल देंगे, अदरवाइज़ स्टिचिंग और कटिंग में ये हमें परेशान करेगी। तो मैंने ये दोनों किनारी कट कर दी हैं। अब ये हमारे फैब्रिक का अरज़ है यानी विड्थ है। तो इसकी जो विड्थ होती है वो 60 इंच होती है, बट 1 इंच मैंने किनारी कट कर दी है, तो 59 इंच इसका अरज़ है। इसके बाद मेरे फैब्रिक की जो लंबाई है डबल फोल्ड करके वो 37 इंच के करीब है, यानी 2 मीटर से भी थोड़ा सा कम है। अब यहाँ से हम देखिए फैब्रिक को अपने, ये हमारी लेंथ वाली साइड है। सो यहाँ से हमने 4 फोल्ड करना होगा अपने हिप के अकॉर्डिंग। जितना भी हिप का राउंड है उसको हमने 4 से डिवाइड करना है एंड उसके बाद उसमें हमने 5 इंच ऐड कर लेना है। तो मैंने यहाँ पर 15 इंच पर इसको 4 फोल्ड किया है। तो देखिए मैं 40 हिप के लिए बना रही हूँ, तो 40 का 4th पार्ट हुआ 10 इंच और आगे की तरफ मैंने 5 इंच प्लस कर लिया है। तो टोटल हमारा हो गया 15 इंच। अब आप जिस साइज़ के लिए भी बना रहे हैं उसका 4 पार्ट करना है और उसमें 5 इंच ऐड करके कपड़े को इस तरह से 4 फोल्ड कर लेना होगा। 4 फोल्ड करने के बाद अब मैं यहाँ से इसको कट कर दूंगी। तो ये हो गई हमारे ट्राउज़र की लंबाई और चौड़ाई। इसके बाद आगे की तरफ ये जो फैब्रिक बच रहा है इससे मैं दुपट्टा बनाने वाली हूँ। तो इसकी लंबाई चौड़ाई मेरे दुपट्टे के हिसाब से ही है, बस थोड़ी सी लंबाई में कम है। तो इसकी कुर्ती में से जो फैब्रिक बचा है इसमें से हमने इसमें डिज़ाइन क्रिएट करना है, यानी मैं फ्रिल लगाऊंगी। तो उसके हिसाब से हमने ये अपना दुपट्टा रेडी कर लेना है। दुपट्टे की वीडियो आपको इसकी कुर्ती के साथ मिलेगी। अब हमने अपना ट्राउज़र कट करना है। तो देखिए फैब्रिक को इस तरह से ओपन करेंगे। अभी यहाँ से ये फोल्ड वाली साइड है तो इसको कट कर लेंगे और ये वाली साइड जो है किनारे वाली साइड है। तो पहले इसकी फोल्ड वाली साइड को हम कट करके 2 में डिवाइड कर लेंगे एंड इसके बाद अब इसको हमने इस तरह से ट्विस्ट करना है। सो पहले आप ध्यान से देखिए, फैब्रिक को मैंने इस तरह से ट्विस्ट किया है। सो ये ट्विस्ट करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमारे फैब्रिक का जो शेड है वो एक लेग का दूसरा हो जाएगा और एक लेग का दूसरा। तो आप यहाँ पर देखिए शैनिल के ऊपर जो बारीक सा रुआं होता है उसकी डायरेक्शन देखनी होगी। तो अभी फ़िलहाल ये नीचे की तरफ को जा रहा है, तो मैंने दोनों पार्ट को इसी तरह से सेट कर लिया है। अब यहाँ पर आप अच्छे से समझ लीजिए, इस तरह से मैं आपको दिखा देती हूँ। ये फैब्रिक की अरज़ वाली साइड है ये वाली, और ये किनारी वाली साइड है। जब हमने इस एंगल से फैब्रिक को रखा और यहाँ से मैं हाथ ऊपर से नीचे ला रही हूँ तो इसका जो रुआ है वो नीचे की तरफ जा रहा है। अब ये देखिए इस तरह से ये जो फैब्रिक का कलर है ये मैट लुक में आ गया, यानी ये डार्क शेड में आ गया। इसके बाद मैं इस तरफ से आपको दिखाऊंगी। तो इस तरफ से जो हमारे फैब्रिक का कलर है वो ग्लॉसी यानी शाइनिंग लुक में आ गया। एंड इस तरफ से जो हमारे फैब्रिक को हमने इस तरह से हाथ फेरा, ये नीचे जा रहा है इसका रुआं और इस साइड से रुआं अपोजिट में है। तो फैब्रिक को कुछ इस तरह से हमने देखिए फोल्ड करके रखना होगा। अगर आप इस एंगल से देखेंगे तो ये लाइट शेड होगा और इस एंगल से देखेंगे तो डार्क शेड होगा। तो दोनों फैब्रिक अब मेरे बिल्कुल एक जैसे हो गए हैं क्योंकि मैंने इनको ट्विस्ट कर लिया है। इसके बाद अब हमने फैब्रिक को इस तरह से फोल्ड करना होगा। तो जितना भी हमने कट किया है चौड़ाई में उस तरह से कर लेंगे। और यहाँ पर आपको डिसाइड करना होगा अपने कलर के हिसाब से ट्राउज़र की मोरी किधर बनानी है और बेल्ट किधर बनानी है। तो ये आप पर डिपेंड करता है आप किस तरफ क्या बनाएंगे। तो पहले मैं फैब्रिक को इस तरह से 4 फोल्ड कर लूँगी, उसके बाद मैं आपको दिखा देती हूँ। तो ये हमारा फैब्रिक 4 फोल्ड हो गया है। इस तरफ मैं मोरी बनाऊंगी और इस साइड में मैं बेल्ट बनाऊंगी। अब यहाँ पर 1/2 इंच का मैंने ऊपर की तरफ मार्क कर लिया है एंड इस मार्क पे मैं 1.5 इंच ऊपर की तरफ निकालूंगी क्योंकि मेरी इलास्टिक 1.5 इंच चौड़ी है। अब यहाँ से हमने अपने ट्राउज़र की लेंथ लेनी है, तो मैं 37 इंच ले रही हूँ और 1 इंच हमारा नीचे फोल्ड में चला जाएगा। तो लेंथ आप समझ ही गए होंगे किस तरह से लेनी है। जितनी भी चौड़ी इलास्टिक होगी उतना हमने ऊपर माइनस कर देना है और नीचे टोटल लेंथ पे मार्क करना है। उसके बाद एक्स्ट्रा फोल्ड करने के लिए ले लेना है। अब यहाँ पर हम वही मार्क कर लेंगे। तो देखिए हमने हिप का 4th पार्ट प्लस 5 इंच कर लिया था। तो अब हमने कुछ नहीं करना, बस खुली वाली साइड से पीछे की तरफ मैं एक मार्क करूँगी 2.5 इंच पर।
इसके बाद हमने इसी मार्क के ऊपर आधा इंच का एक मार्क करना है जो ऊपर मार्जिन का होगा। सो जैसे हमने पीछे की तरफ ये आधा इंच का मार्क किया है ये वाला, यहाँ भी हमने आधा इंच का मार्क करना है। अब इस मार्क पे हमने 1.5 इंच निकाल देना है और अपने क्रॉच की टोटल लेंथ लेनी है। क्रॉच की लेंथ के लिए हम अपने हिप का 4th पार्ट करेंगे और उसमें 2 इंच प्लस कर लेंगे। सो मेरे मेजरमेंट में 12 इंच आया है, बट मेरे क्लाइंट को क्रॉच थोड़ा लंबा चाहिए, इसलिए मैं 14 इंच की लेंथ ले रही हूँ। इसके बाद इस मार्क को ऊपर की तरफ सीधा मिला देंगे। तो देखिए जैसे हमने 2.5 इंच ऊपर लिया था, नीचे भी हमने 2.5 इंच पर ये मार्क मिलाया है। इसके बाद क्रॉच की गोलाई दे देंगे। अब देखिए जो हमारे ट्राउज़र होता है नॉर्मली, उसमें हम साइड में भी कट लगाते हैं और स्टिच करते हैं, यानी जॉइंट वाला जो ट्राउज़र होता है। सो यहाँ पर मैं वो पार्ट स्किप कर रही हूँ, क्योंकि जो वेलवेट फैब्रिक होता है और साइड में हम कट लगाकर स्टिच करते हैं तो वो ऊपर से खिंचाव सा महसूस होता है, इसलिए वो पार्ट मैं स्किप कर रही हूँ। बट आपको बिल्कुल वैसा ट्राउज़र बनाना है तो उसका वीडियो भी मैं अपने चैनल पर पोस्ट कर चुकी हूँ। लिंक आपको इसी वीडियो के पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ आप देख सकते हैं। अब यहाँ मोरी का मैं मार्क करूँगी, तो मोरी के लिए आपको जितनी भी मोरी की चौड़ाई लेनी है उसमें 1 इंच प्लस कर लेना है। सो आप अपने हिसाब से मोरी की चौड़ाई ले सकते हैं। मैं यहाँ पर मोरी की चौड़ाई लगभग 7 इंच ले रही हूँ, तो 7 इंच पर मार्क करेंगे। इसके बाद मैं इसमें 1 इंच प्लस कर लूँगी जो होगा मार्जिन के लिए, तो 8 इंच पर मैं टोटल मोरी कट करूँगी। 8 इंच पर मार्क लगाकर अब हमने ये दोनों मार्क को एक दूसरे के साथ फ्री हैंड से मिला देना है। आप चाहें तो शेप पट्टी से भी ये मार्क कर सकते हैं, बट मैंने फ्री हैंड से किया है। इसके बाद हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। सो इस तरह से हमने कटिंग कर ली है। अब देखिए यहाँ पर हमने नीचे की तरफ 1 इंच पर मार्क करना है और इसको हमने पीछे की तरफ मिलाना है। तो इंची टेप को हमने इस तरह से तिरछा करके रखेंगे और मार्क कर देंगे। अब हमने इसकी कटिंग करनी है, तो कटिंग करते हुए आपको ख़ास ध्यान रखना है, कटिंग हमने सिर्फ 2 लेयर में करनी होगी, क्योंकि ये वाला जो क्रॉच है वो हम फ्रंट का बनाएंगे, इसलिए हमने 1 इंच इसको डाउन कर दिया है। सो इस तरह से 1 इंच हमारा ऊपर की तरफ रहेगा बैक वाला और फ्रंट वाला 1 इंच डाउन हो गया। तो मैं यहाँ पर मार्क भी कर देती हूँ। ये हमारा फ्रंट वाले पार्ट हैं दोनों और ये हमारा बैक वाला क्रॉच होगा। इसके बाद अब हमने देखिए नीचे मोरी में 1 इंच का मार्जिन जो लिया था, यहाँ पर मैंने छोटा सा कट लगा दिया है। इतना फैब्रिक हमारा अंदर की तरफ फोल्ड हो जाएगा। अब हमने अपने क्रॉच स्टिच करने हैं। सो क्रॉच स्टिच करने के लिए पहले इनकी जो रॉन्ग साइड है वो मैं ऊपर कर लूँगी। सो ये ध्यान रखना है जो हमारे फ्रंट के क्रॉच हैं वो इस तरह से एक साथ आने चाहिए। सो पहले इस तरह से मिला लेंगे। इसके बाद इनकी जो राइट साइड है वो अंदर चली गई है, रॉन्ग साइड बाहर की तरफ। अब यहाँ से हमने 1/2 इंच का दबाव लेकर दोनों क्रॉच को पक्का करके स्टिच करना है। इसके बाद देखिए मोरी का जो हमारा फैब्रिक है, सिंपली इसको आप चाहें तो एक बार ही फोल्ड कर सकते हैं या डबल फोल्ड भी कर सकते हैं इस तरह से। सो बस यहाँ पर हमने फोल्ड करके किनारे पर एक स्टिच लगा देनी है। तो देखिए मेरे फैब्रिक की जो लेंथ थी वो सिर्फ 1 इंच एक्स्ट्रा हो रही थी, इसलिए मैंने 1 इंच फोल्ड करने के लिए लिया है। आपके पास थोड़ा ज़्यादा फैब्रिक होगा, यानी टोटल 2 मीटर होगा, तो आप ज़्यादा फोल्ड कर सकते हैं मोरी की साइड से। सो इस तरह से देखिए दोनों क्रॉच मैंने स्टिच कर लिए हैं और नीचे की तरफ भी इसका जो मोरी है वो फोल्ड कर ली है। अब हमने इसको इस तरह से ओपन करना है, दोनों क्रॉच एक दूसरे के सामने आ जाएंगे इस तरह से। सो फ्रंट वाला क्रॉच जो है वो 1 इंच छोटा रहेगा, तो बस पहनते हुए हमारी यही पहचान होगी, फ्रंट का क्रॉच छोटा रहेगा। इसके बाद अब हमने इसमें बेल्ट अटैच करनी है। तो यहाँ पर मैंने वेलवेट फैब्रिक लिया है, तो इस पट्टी की जो चौड़ाई है वो मैंने 4 इंच ले ली है, अपनी इलास्टिक के हिसाब से ले लेंगे। इसके बाद अब हमने इस पट्टी को यहाँ पर इस तरह से इसके साथ सिल देना है। तो 1/2 इंच का दबाव लेकर ये पट्टी को मैं इसके साथ अटैच कर दूंगी। इसके बाद अब हमने इसमें इलास्टिक लगानी होगी। तो पट्टी मैंने रॉन्ग साइड में स्टिच की है, टर्न होकर ये फ्रंट में आ जाएगी, यानी राइट साइड में। सो इस तरह से नेफा फोल्ड होगा इसमें। इसके बाद अब हमने इसमें इलास्टिक लेनी है। तो इलास्टिक के लिए हम अपने कमर का मेजरमेंट लेंगे। जितनी भी हमारे कमर की गोलाई है उसमें से हमने 4 इंच माइनस करना है। तो मेरी कमर की जो गोलाई है वो 32 इंच है, 4 इंच इसमें से माइनस करेंगे तो हो गया 28 इंच। तो 28 इंच की लेंथ पर हमने इलास्टिक को कट करना है इस तरह से। इसके बाद देखिए आप चाहें तो इलास्टिक को इस तरह से स्टिच करके बाद में हैंड टू हैंड नेफा फोल्ड करके भी डाल सकते हैं, या फिर आप चाहें तो पहले नेफा स्टिच कर दीजिए और बाद में इलास्टिक इंसर्ट करके दोनों सिरों को सिल लीजिए। तो हमारी इलास्टिक सिल चुकी है और इलास्टिक के सेंटर में भी मैंने एक सिलाई लगा ली है। एंड इसके बाद जो इनर वाली साइड है हमारी फिटिंग की वो भी मैंने लगा ली है। और हमारे ट्राउज़र की जो लेंथ है रेडी वो 37 इंच है।
इतनी लेंथ ये मेजरमेंट के हिसाब से ली है, आप अपनी लेंथ के हिसाब से ले सकते हैं। तो अब यहाँ देख सकते हैं आप 1 इंच जो क्रॉच है हमारा फ्रंट का छोटा है और बैक का जो 1 इंच लंबा है। बस पहनते हुए हमने यही ध्यान रखना है, ये फ्रंट वाला क्रॉच है और लंबा वाला जो क्रॉच है वो बैक में आएगा। तो इस तरह से हमारा ट्राउज़र बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब गाइज़ अगर आपको साइड कट वाला ट्राउज़र की कटिंग स्टिचिंग देखनी है तो उसका वीडियो भी मैं पोस्ट कर चुकी हूँ, और ये जो बचा हुआ फैब्रिक है इसमें से मैं दुपट्टा बनाऊँगी। दुपट्टे की जो वीडियो है आप इसकी कुर्ती के साथ देखेंगे, यानी इसकी कुर्ती की वीडियो मैं अपने दूसरे चैनल पर पोस्ट कर रही हूँ। लिंक आपको एंड स्क्रीन पर पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ में कुर्ती में से थोड़ा सा फैब्रिक बचा था, ये जो पट्टी है इसके साथ ही हमने इसको डिज़ाइन करना है। तो वीडियो में दिखाए गए तरीके से अगर आप इस ट्राउज़र सिलेंगे तो आपका बिल्कुल परफेक्ट आएगा। और आपका ट्राउज़र इस तरह से सिलने के बाद कैसा बना आप कमेंट बॉक्स में फीडबैक ज़रूर दें, और इसकी कुर्ती का वीडियो आप यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।